आजकल हर दूसरा बंदा कैमरा उठा के व्लॉगर बन गया है। कोई ब्रेकफास्ट की लाइव कमेंट्री दे रहा है तो कोई शॉपिंग मॉल में घुस के अननेसेसरी ड्रामा कर रहा है गाइस। और कुछ लोग तो अपनी लाइफ का हर सेकंड दिखाने पर तुले हुए हैं। जैसे कि व्लॉगिंग एक आर्ट है, मगर हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। कभी ये सोचा है कि इन व्लॉगरों की लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों होती है? सुबह उठ के फ्रेश, हर वक्त खुश, और हर छोटी सी बात पे ओ गाइस, ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड गाइस। और ये सिर्फ एक साइड है। दूसरी तरफ वो व्लॉगर जो हर रोज नए ड्रामे लिख के आते हैं। कभी दोस्ती टूटी तो कभी घर की कहानी, कभी इमोशनल मोमेंट तो कभी फेक लड़ाइयाँ। मगर हम यहाँ आए एक मकसद से कि ये व्लॉगर अपने ऑडियंस को क्या दिखाते और किस तरह छोटी सी बात पे ओ माय गॉड गाइस ये क्या हुआ, ओ गाइस ये बहुत बड़ा मोमेंट है, किस तरह अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को उल्लू और चूतिए बनाते हैं। ये जो तुम लोग प्रैंक्स देखते हो, जब ये लोग खाना खाते ये जब कभी बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि ये रजब भट्ट और ये डकी भाई, ये सब फेक होते हैं। खैर गाइस, पॉपकॉर्न उठाओ और आज देखते हैं इन फैमिली व्लॉगर्स की रियलिटी। ये जो वीडियो मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इस भाई के चैनल का नाम है मिस्टर फेलिक्स, और इसकी तकरीबन 1-2 वीडियोस पे मैंने रिएक्शन भी किया है। बहुत ही सबक आमोज वीडियोस बनाते हैं, मतलब सबक आमोज वाली वीडियोस बनाता है। तो इस भाई का लुक जब तुम लोग देखोगे भाई, आइज हंटर आइज, और बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाते हैं, सबक आमोज वीडियोस होती है। तो चलो ये वीडियो देखते हैं गाइस, फैमिली व्लॉगर्स रियलिटी, फेक प्रैंक कोर्सेज एंड लाइज एक्सप्लेन्ड। आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने घर के दरवाजे सिर्फ फेम और व्यूज के लिए खोलते हैं। प्राइवेसी की बात करके, प्राइवेसी के अंदर कुछ प्राइवेसी की बात करके वो तो जीरो है, जीरो। लेकिन यार ठीक है, कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि अपनी पसंद से ये फील्ड चूज किया, किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि आके यूट्यूबर बनो। ऐसे लोग जो अपने घर के प्राइवेट मोमेंट्स को दुनिया के सामने रखते हैं, अपने बच्चों की मासूमियत का सौदा करते हैं और क्रिंज प्रैंक्स और स्क्रिप्टेड ड्रामास के जरिए फेम और व्यूज के पीछे भागते हैं। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये व्लॉगर्स अब नए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाने के लिए। बैटिंग, हराम ट्रेडिंग और अब एक नया स्कैम, कोर्सेज लॉन्च करके फ्री की चीज़ें अपनी ऑडियंस को पैसों में देना और वो चीज़ें बेचना जो इन्हें खुद भी नहीं आती। ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट पीस नहीं है, बल्कि ये एक सख्त हकीकत है जो आज की सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल है। आज हम बात करेंगे इन फैमिली व्लॉगर्स के डबल स्टैंडर्ड और एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के बारे में, जो ना सिर्फ एक प्राइवेसी के दुश्मन है, बल्कि पूरी की पूरी एक जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। सही बात है, पूरी यूथ को व्लॉगरों ने जो है ना तबाह कर दिया। अब ये वो वक्त नहीं रहा जब पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछ लिया करते थे कि भाई क्या बनोगे, तो बच्चे भी कहते थे कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अब अगर तुम लोग छोटे छोटे बच्चे देख लो, जब पेरेंट पूछ ले तो वो क्या कहते हैं, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं व्लॉगर बनूंगा। डिस्क्लेमर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना एक ओपिनियन है, और सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन देना हर किसी का हक है। मेरा किसी के साथ कोई फड्डा, कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मैं किसी को डीफेम करना चाहता हूँ। तो काइंडली मेरी वजह से किसी को भी जाके हेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली किसी से हेट नहीं करता। मैं बात करूँगा सिर्फ कॉन्टेंट पे, उस कॉन्टेंट पे जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी प्राइवेट चीज़ इस वीडियो में लीक नहीं की गई। शुरू करते हैं इस प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट से, जो इन व्लॉगर्स के कंटेंट में कहीं नजर ही नहीं आती। जीरो प्राइवेसी। अपनी डेली लाइफ, अपने मासूम बच्चे और अपने घर की एक एक चीज एक शो बन चुकी है। अपने घर की हर एक्टिविटी को दिखाना, अपने फैमिली आर्गुमेंट्स को वायरल मोमेंट में बदलना और अपने घर के हर कोने को एक स्टूडियो में कन्वर्ट करना। क्या ये प्रोग्रेस है? सबसे अजीब बात जो मुझे लगती है कि ये लोग खुद अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज करते हैं, और जब दूसरा बंदा इन पे बात करता है, इनकी वाइफ पे बात करता है, इनकी फैमिली पे बात करता है, इनकी प्राइवेसी पे बात करता है, तो इनको दुख पहुंचता है। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी इन लोगों की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या पैसे के लिए अपने घर की इज्जत और अपनी लाइफ के हर मोमेंट को बेचना क्या इतना ज़रूरी हो चुका है, या ये सिर्फ एक नफ्सियाती भूल है जो उन्हें रियलिटी और उनके कंटेंट के बीच का फ़र्क समझने नहीं देती?
इन व्लॉगर्स के कंटेंट का अगर आप एनालिसिस करें तो उनका फोकस इंटरटेनमेंट के नाम पर चीप ट्रिक्स और फेक प्रैंक्स पर होता है। एक ओवर द टॉप रिएक्शन और एक फेक प्रैंक जो हर व्यूअर को असली लगना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ एक अजीब सा नेगेटिव कल्चर प्रमोट हो रहा है, जहां कंटेंट का मकसद सिर्फ ऑडियंस का दिमाग और उनका वक्त बर्बाद करने तक रह गया है। फैमिली व्लॉगर्स का ये एक नया ट्रेंड ना सिर्फ क्रिएटिविटी का दुश्मन है, बल्कि नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक गलत मिसाल भी है। वो लोग जो इन व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, इनका कंटेंट देखते हैं, उनको यही लगता है कि शायद यही क्रिंज और बेहुदा तरीके से इंसान वायरल हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। ये व्लॉगर्स पैसे के नशे में इतना धुत हो चुके हैं कि ये कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, बेशक फिर वो बैटिंग हो, हराम ट्रेडिंग हो या फिर डेटिंग एप्स हो। ये पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। आपने अक्सर इन व्लॉगर्स के व्लॉग्स में देखा होगा कि ये लोग अक्सर बैटिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं, हराम ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं, और वो लोग जो इनका कंटेंट देख रहे होते हैं उन पर ये इंप्रेशन डाला जाता है कि भाई हम भी यहाँ से पैसा कमाते हैं, तुम भी कमाओ और जाके ये ऐप डाउनलोड करो और खेलो जाके जुआ। लेकिन अफसोस की बात, ये सिर्फ एक ट्रैप है जो आपके दीन को और आपके माल को दोनों को बर्बाद कर देता है। अब आप खुद सोचें कि एक मुसलमान इंसान एक हराम चीज को इतने मिलियंस ऑफ लोगों में प्रमोट कर रहा है। अगर इन व्लॉगर्स की वीडियोस पे 2 मिलियन व्यूज भी आते हैं तो उनमें से 1 लाख लोग भी अगर इनके लिंक पे क्लिक करके उस बैटिंग ऐप पे जाके बेट करेगा, उनमें से 50,000 लोग उस बेट को हार जाएंगे या फिर उसके एडिक्ट हो जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस की वजह से पता नहीं कितने लोग, कितनी फैमिलियां बर्बाद होती हैं। ये वही लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको आप रोल मॉडल मानते हो, जिनको आप ब्रांड कहते हो। अगेन, मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, ना ही ये बात मैं किसी को टारगेट करके कर रहा हूँ। मैं ये बात ओवरऑल कर रहा हूँ हर उस बंदे के लिए जो अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में बैटिंग को प्रमोट करता है, हराम ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। पाकिस्तानी एक लड़का था जो इन गेम्स के चक्कर में पड़ गया था। वो वीडियो काफ़ी वायरल चली गई थी गाइस। उस बंदे ने मतलब 20 साल के उम्र में गाइस वो 1 करोड़ रुपए कर्जा ले चुका था। भाई साहब, मैं हैरान हो गया। अगर ये लोग इन जुए को प्रमोट नहीं किया करते थे तो मुझे यकीन नहीं होता कि वो 1 करोड़ रुपए कर्जदार होता। अब आते हैं इनका सबसे नया और लेटेस्ट स्टंट, पैसे कमाने का, कोर्सेज लॉन्च करना। रिसेंटली कुछ 3 यूट्यूबर्स ने अपना कोर्स लॉन्च किया जिसमें आई डोंट नो की कोई वैल्यू थी। वही चीजें थी जो फ्री में यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरी नजर के सामने से कुछ वीडियोस गुजरी तो मैंने देखा कि उनके सिखाने का तरीका कितना ज्यादा वल्गर है। जब आपका टीचर ही इतनी बुरी लैंग्वेज यूज करे तो आप उससे क्या सीखेंगे। इसमें 3 लोगों ने मिलकर एक कोर्स बनाया और तीनों ही अपनी फील्ड में कोई एक्सपर्ट नहीं है। व्यूज हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है। ई कॉमर्स सिखाया जा रहा है जो इन्होंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। यूट्यूब सिखाया जा रहा है जो कि इनको पता ही नहीं है कि भाई यूट्यूब असल में रियलिटी में होता क्या है। जाके जुनेजो से पूछो भाई। मेरे एक दोस्त, मेरे एक भाई ने यूट्यूब की एक मास्टर क्लास बनाई है, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। अगर आप वाकई में किसी से सीखना चाहते हैं तो आप जाके उनकी मास्टर क्लास लें, बजाय इसके कि आप इन 3rd क्लास यूट्यूबर से जाके सीखें। हमेशा चीजें उन लोगों से सीखी जाती हैं जो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। एंड अगेन, पहली बात तो ये कि भाई मैं भी ऐसे ही सीखा हूं और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि भाई यूट्यूब फ्री है, हर चीज़ पढ़िए। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई मेंटोर चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक्सपीरियंस्ड हो फील्ड में, जिसको पता हो कि भाई हाँ ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ना कि डेली व्लॉगर और फैमिली व्लॉगिंग करके कमाने वाले लोग आपको सिखाएं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो बेहतर यही है कि अपने पैसे बचाएं, इन लोगों के पास मत जाएं। खैर, इनकी मास्टर क्लास में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप खुद सोचिए कि जो लोग क्रिंज बनाते हैं, जिनके पास कोई कॉन्टेंट ही नहीं है, जो फेक प्रैंक्स करते हैं, वो आप लोगों को क्या सिखाएंगे। ये सिर्फ एक स्कैम है जो नए कॉन्टेंट क्रिएटर्स और अपने व्यूअर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए बनाया गया है। इन व्लॉगर्स के काम का असर सिर्फ इन तक नहीं रह जाता, ये लोग अपनी ऑडियंस पे एक ह्यूज इम्पैक्ट डालते हैं। ये सब लोग मिलकर एक ऐसे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी को मार रहा है। एंड ये बात 100% करेक्ट है। आपने देखा होगा कि आजकल कोई भी बंदा
बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली यूट्यूब पे नहीं आता। हर बंदे को पता है कि व्यूज़ किस चीज़ पे आ रहे हैं, डेली व्लॉगिंग पे। तो लोग क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को मारकर डेली व्लॉग शुरू कर देते हैं व्यूज़ और फेम के लिए। इन लोगों का कंटेंट पूरी जनरेशन के दिमाग को एक शॉर्टकट मेंटालिटी की तरफ लेकर जा रहा है। हर बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है पैसे कमाने का, फेमस होने का, व्यूज़ लेने का, और व्यूज सिर्फ इन लोगों को आते हैं। ऑडियंस के लिए एक सीरियस पॉइंट ये भी है कि जो ऑडियंस देखती है वैसा ही उनका माइंड शेप हो जाता है। अगर वो वल्गर और क्रिंज कंटेंट देखेंगे तो वो भी क्रिंज और वल्गर कंटेंट बनाएंगे। और अगर आप इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक फर्जी और एक नेगेटिविटी से भरपूर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि ये वक्त है सोचने का। फैमिली व्लॉगर्स का असल मकसद अपने लाइफस्टाइल को दिखाना है, ना कि अपने घर को एक तमाशा बना के पैसे कमाना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि एक शॉर्टकट। और ऑडियंस के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं वही कल्चर आगे प्रमोट होता है। फेम के लिए अपने दीन, अपनी सोसाइटी और अपनी ऑडियंस के ट्रस्ट का मजाक मत बनाएं। अगेन, ये सिर्फ एक वीडियो पीस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए, हर उस बंदे के लिए जो इन लोगों को फॉलो करता है। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के हाथ में सेफ है जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी चॉइसेस ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करती है। सोचें, समझें और फैसला करें, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप क्या देखते हैं और आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आई होप गाइस कि इस बाइक के बातें तुम लोगों को समझ आ चुके होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी है कि भाई इन लोगों के व्लॉग्स देखते कौन है। तो भाई 18 से ऊपर जो है ना, वो तो इतने फारिग नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इन लोगों के 40-40 मिनट 30-30 मिनट के व्लॉग देखे। ये बस टीनेजर्स है, वो ही मतलब देखते हैं गाइस। अगर बात मैं करूँ यूट्यूब की, तो मेरे हिसाब से भाई यूट्यूब एक थूकदान बन चुका है। अब यहाँ पे भाई मेहनत नहीं लगती, मेहनत भाई बेकार है। अब यहाँ अगर तुम लोग यहाँ पर जितना अपने आप को जलील करोगे उतना ही तुम फेमस हो गए। एक शॉर्ट स्टोरी में तुम लोगों को बताता हूँ गाइज। जब मैं 16-17 साल का था तो मैं भी व्लॉगिंग किया करता था। मैं इन व्लॉगरों को देखा करता था और मैं भी वही हरकतें करता था, लेकिन मेरे व्यूज नहीं आते थे क्योंकि बस मैं अपने आप को बस दिखाता था और कुछ नहीं। जब मैंने तकरीबन 2-2.5 साल मैंने उस चैनल पर मेहनत की, भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुझे। फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब मैं भाई इन लोगों की तरह जो है ना बस सिंपल व्लॉगिंग करता हूँ, उनकी तरह बस हरकतें करता हूँ, फिर मेरे इतने कम व्यूज क्यों आते हैं। लेकिन गाइज मैं एक चीज भूल गया था कि मैं इन लोगों की तरह सभी हरकतें तो करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं नहीं करता हूँ और वो थी बेगैरती, फैमिली को दिखाना। वो मैं नहीं कर सकता था और इस वजह से व्यूज भी नहीं आ रहे थे। खैर गाइस, उस टाइम मैं छोटा था, 15-16 साल का था, तो उस टाइम इतना कुछ जो है ना नजर नहीं आ रहा था। तो फिर मैं अपने रियल कंटेंट की तरफ चला आया। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना है और भी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि भाई लोगों को भी पता चल सके। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।